इन दोनों प्लेट पे जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा, यानी कि पहले प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब सिग्मा की बात करें, यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस Q की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से C इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिग्मा A अपॉन V। अब V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स को फाइंड करने का यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। V इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाय D। तो आप यहाँ लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन E मल्टीप्लाइड बाय D। चूँकि ये दो प्लेट्स है और प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। हम यहाँ पे वैक्यूम मान के चलते हैं कि इनके बीच में वैक्यूम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल्स टू सिग्मा A। E के प्लेस पे आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट देन मल्टीप्लाइड बाय D। सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस तरह से C इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्लियर है कि यदि हम दो प्लेटों के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू A, अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से यहाँ सेपरेशन की बात करें, अगर दो प्लेट के बीच में सेपरेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स।